कि मैं अब हर रोज इन लोगों की गलत हरकतों से तंग आ चुका हूँ, इसलिए जब अगली बार वो 3 कैदी मेरे साथ गलत करने आएंगे तब मैं उन्हें मार दूंगा। यह देखकर एलेक्स को उस लड़के पर तरस आ जाता है और अगले ही दिन जब वो लोग उस लड़के को ले जाने दोबारा आते हैं तब एलेक्स समझदारी से काम लेते हुए उस लड़के के साथ लड़ने लग जाता है। एलेक्स ऐसा इसलिए करता है ताकि सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर आए और यह लड़का उन कैदियों से बच सके, और होता भी ऐसा ही है। इन दोनों को लड़ता हुआ देखकर सिक्योरिटी गार्ड्स उनके पास आते हैं और इन दोनों को पकड़कर दूसरे सेल में बंद कर देते हैं। एलेक्स की इस चालाकी से वो लड़का बच जाता है और वह 3 कैदी आज खाली हाथ वापस चले जाते हैं। ये सब ब्रैंडन भी देख रहा होता है और ब्रैंडन एलेक्स की इस चालाकी से काफी इम्प्रेस हो जाता है। कुछ दिन बाद एलेक्स को सेल से आजाद कर दिया जाता है। तब ब्रैंडन उसके पास आता है और वह एलेक्स को समझाता है कि इस जेल में बहुत से खतरनाक लोग हैं, इसलिए तुम्हें पहले खुद का ख्याल रखना होगा, उसके बाद तुम दूसरों के बारे में सोचना, और जेल में यहाँ किसी से भी फालतू में पंगा मत लेना वरना तुम मारे जाओगे। कुछ देर बाद एलेक्स देखता है कि वह 3 कैदी फिर से उस लड़के को परेशान कर रहे हैं और उसे अपने साथ ले जाकर उसके साथ गलत करते हैं। अब वो लड़का रोज रोज इन लोगों की इस हरकत से तंग आकर सेल में खुद का गला काट लेता है। ये देखकर एलेक्स चिल्लाकर गार्ड्स को बुलाता है, लेकिन खून ज्यादा बहने की वजह से गार्ड्स के पहुंचने से पहले ही उस लड़के की मौत हो जाती है और गार्ड्स उसकी बॉडी को ले जाते हैं। यह देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा डर जाता है और अगले दिन वो कैदी एलेक्स के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन एलेक्स उनसे खुद को बचाता हुआ अपने सेल में आ जाता है। सेल में आते ही वो अपने टूथब्रश को नुकीला करने